हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों, कभी कभी हमारी जिंदगी एक ऐसे जंगल जैसी लगती है जहां रास्ते तो कई होते हैं, लेकिन समझ नहीं आता कहाँ जाना है, क्या चुनना है और कौन सी सोच हमें आगे बढ़ाएगी। अगर आप भी उस उलझन में फंसे हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसी किताब जिसने सिखाया कि सही सोचना ही सही जीने की शुरुआत है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं थिंक स्ट्रेट की, जिसे लिखा है डेरियस फॉरेक्स ने। इस किताब की सीखें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये जिंदगी में उतारने के लिए है। और आज हम इन सीखों को कहानी के रूप में समझेंगे ताकि आप सिर्फ सुने नहीं, महसूस करें। अगर आप सच में अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने मन की अव्यवस्था से निकलकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपका नजरिया बदल सकती है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही इमोशनल और डीप बुक सारांश सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी लाइफ चेंजिंग कहानियां लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आरव की उस यात्रा को, जहां उसकी सोच धीरे धीरे साफ होती है और उसकी जिंदगी बदलने लगती है। रात के लगभग 2 बजे थे। कमरे में अंधेरा था, सड़क पर दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था और आरव अपनी बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था। नींद उसकी आंखों तक पहुंचते पहुंचते रास्ता भटक जाती थी। सिर दर्द से भारी था, दिल बेचैन था और दिमाग का शोर कुछ ज्यादा ही था। वह करवट बदलता, तकिए पर हाथ रखता, मोबाइल उठाकर समय देखता, पर नींद का नाम तक नहीं। उसके दिमाग में एक साथ हजारों सवाल घूम रहे थे। मैं लाइफ में क्या कर रहा हूं? क्या यही जिंदगी है? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? मेरे फैसले क्या सही है? क्यों मैं इतना उलझा हुआ हूं? क्यों मैं सोचता रह जाता हूं, करता कुछ नहीं? ये सवाल उसे बार बार उसी जगह ले आते, एक अंधेरी, बेनामी, बिन दरवाजे वाली जगह, जहां से वह बाहर निकलने की चाह रखता था पर निकल नहीं पाता था। आरव को लगता था कि वह एक ऐसा इंसान है जो हमेशा सोचता है पर कभी सोच पाता नहीं। वह सोचता बहुत था पर सही बातों के बारे में नहीं। वह हर चीज को लेकर ओवरथिंक करता। लोग क्या बोलेंगे? क्या गलत हो सकता है? आगे क्या होगा? किसने क्या कहा? उसके दिमाग में जैसे हर समय टीवी के 100 चैनल एक साथ चल रहे हों, बिना रुके, बिना थमे, बिना कंट्रोल के। पर उसे यह समझ नहीं आता था कि असली समस्या उसके हालात नहीं, उसकी सोच है। एक दिन विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में बैठा आरव अपने प्रोजेक्ट के लिए किताबें खोज रहा था। थककर जब वह एक कुर्सी पर बैठा तो उसकी नजर एक छोटी सी किताब पर गई, थिंक स्ट्रेट, डेरियस फॉरेक्स। किताब मोटी नहीं थी। ज्यादातर लोग ऐसी किताबों को मजाक में हल्की किताबें कहकर छोड़ देते हैं, पर उस दिन, उस समय, वह किताब जैसे उसे पुकार रही थी। आरव ने किताब खोली। पहला वाक्य था, अगर तुम अपनी सोच को साफ कर लो तो तुम्हारी जिंदगी अपने आप साफ हो जाएगी। आरव ने इस लाइन को 2 बार पढ़ा। उसने सोचा, क्या सच में मेरी जिंदगी सिर्फ इसलिए गड़बड़ है क्योंकि मेरी सोच गड़बड़ है? उसने किताब पढ़ना शुरू किया और उसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि वह एक ऐसी यात्रा शुरू कर चुका है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल डालेगी। रात की हवा खिड़की से भीतर आ रही थी, पर उस हवा में कोई ठंडक नहीं थी, बस बेचैनी थी। कमरे की हल्की सी पीली रोशनी में आरव की आंखें थकी हुई, सूजी हुई और बोझिल दिख रही थीं। आसपास बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन उसके दिमाग में शोर का मेला लगा हुआ था। वह बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था, लेकिन असल में वह अपनी ही धुंधली सोच के भीतर घुसा हुआ था। आंखें बंद करते ही दिमाग में हजारों तस्वीरें घूमने लगतीं, अनजानी चिंताएं, बीते हुए पल, वो बातें जो किसी ने कभी कही थीं और वो डर जो उसने कभी सामना नहीं किया था। उसे लगता मानो उसके दिमाग में एक जंगल उग आया हो, एक ऐसा जंगल जिसकी शाखाएं कहीं खत्म ही नहीं होती, एक ऐसा जंगल जिसमें रास्ते तो दिखाई देते हैं लेकिन कदम रखते ही गायब हो जाते हैं। एक ऐसा जंगल जहां वह चलता तो है
पर कहीं पहुंचता नहीं। आरव के भीतर की यह उलझन जब शुरू हुई थी, उसे खुद पता नहीं। बस इतना याद था कि पिछले कुछ महीनों से उसका मन किसी बेइंतहा जाल में फंसा हुआ था। कॉलेज की पढ़ाई, प्रोजेक्ट्स, भविष्य की चिंता, खुद की अपेक्षाएं, दूसरों की उम्मीदें, सब मिलकर जैसे उसकी सोच को 1000 टुकड़ों में बांट रहे थे। सुबह उठता तो सोचता, आज मुझे ये करना है, वो करना है, समय कम पड़ जाएगा, लोग मुझसे आगे निकल रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। नाश्ता करता तो सोचता, अगर मैंने ये फैसला गलत लिया, अगर लोग मुझे जज करेंगे, अगर मैं फेल हो गया। क्लास में बैठता तो सोचता, क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूं। और रात में बिस्तर पर आता तो सोचता, क्यों मैं एक सामान्य इंसान की तरह सो नहीं सकता। उसके मन में चल रहा यह शोर किसी पुराने, खराब रेडियो की तरह था, जिसे कितना भी घुमाओ, किसी भी स्टेशन पर साफ आवाज नहीं आती। दूसरे लोग उसे समझदार, जिम्मेदार, शांत स्वभाव वाला लड़का कहते थे, पर उन्हें क्या पता कि उस शांत चेहरे के भीतर क्या तूफान चलते थे। किसी को नहीं लगता था कि वह अंदर से कितना घबराया हुआ, कितना उलझा हुआ, कितना खोया हुआ था, और वह भी इसे किसी से कह नहीं पाता था। उसे लगता था कि शायद यह सिर्फ उसी के साथ हो रहा है, शायद वह ही कमजोर है, शायद सोच का यह जंगल सिर्फ उसकी किस्मत में है। पर असली दर्द उससे कहीं गहरा था। आरव के मन में सिर्फ विचार नहीं आते थे, विचार उसके ऊपर चढ़ बैठते थे। वो उसे घसीटते, डराते, थकाते। वह ओवर थिंकिंग में डूब चुका था। एक छोटी सी बात, किसी का हल्का सा कमेंट, किसी प्रोजेक्ट की एक गलती, किसी दोस्त का टोन, आरव उसे घंटों, कभी कभी दिनों तक सोचता रहता। वह हर बात में छिपा अर्थ निकालने की कोशिश करता, हर घटना के पीछे कुछ न कुछ नकारात्मक खोजता। उसका दिमाग सबसे खराब संभावना पहले तैयार कर लेता था, जैसे कोई हमेशा डर से भरपूर भविष्य का नक्शा बनाता जा रहा हो। सालों से वह सोचता आया था कि बस थोड़ा और टाइम, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन समय बीतने के साथ उसका मन और घना होता जा रहा था। जंगल और विस्तृत, शाखाएं और उलझी हुई, और रास्ते और धुंधले। लेकिन सबसे बड़ा डर यह था कि उसे रास्ता दिख ही नहीं रहा था। वह कहता, काश मेरे दिमाग पर एक स्विच होता, जिसे बंद करके मैं थोड़ी देर के लिए शांत हो पाता। लेकिन ऐसा कोई स्विच नहीं था। और सबसे मुश्किल बात यह थी कि उसे यह भी नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। वह बस सोचता जा रहा था, बिना दिशा, बिना रोक टोक, बिना किसी मकसद के। वह अपने ही विचारों का कैदी बन चुका था। एक दिन वह अपने कमरे में खड़ा होकर खुद को देख रहा था। कमरा बिखरा हुआ, फाइलें इधर उधर, कपड़े कुर्सी पर, नोटबुक्स खुली हुई, और मोबाइल की स्क्रीन पर अनगिनत नोटिफिकेशन। आरव को अचानक एहसास हुआ, मेरे बाहर का बिखराव अंदर के बिखराव जैसा ही है। लेकिन वह इस बिखराव को रोक नहीं पा रहा था। वह कोशिश करता था खुद को संभालने की, पर मन हमेशा हाथ से फिसल जाता था, जैसे पानी मुट्ठी में रोका जाए। थोड़ी देर के लिए रुकता है, फिर बह जाता है। कभी कभी उसे लगता था कि वह एकदम अकेला है। हालांकि उसके दोस्त थे, पर वह जानता था कि वे उसकी उलझनों को समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी वह अपने माता पिता को कॉल करता, पर उनसे क्या कहता, मुझे अपनी सोच से डर लग रहा है, मैं बिना किसी वजह के बेचैन रहता हूं। बातें इतनी जटिल थीं कि वह खुद भी नहीं समझ पाता था कि उसके भीतर क्या चल रहा है, तो किसी और को क्या समझाता। उसे एक ही चीज समझ आ रही थी, वह खो चुका है, अपने ही दिमाग में, अपने ही सवालों में, अपने ही डर में, अपने ही कंफ्यूजन में। जंगल इतना घना हो चुका था कि दिन रात का फर्क मिट चुका था। वह चलता भी तो अंधेरे में, दौड़ता भी तो अंधेरे में, ठहरता भी तो अंधेरे में। कभी लगता किसी शाखा ने रास्ता दिखाया है, लेकिन अगले ही पल वह शाखा नई उलझन बन जाती। यह वह दौर था जब वह खुद को पहचानना खो रहा था। वह वही आरव नहीं था जो कभी सपने देखता था। वह वही आरव नहीं था जो विश्वास रखता था। वह वही आरव नहीं था जो बिना डरे कदम बढ़ाता था। वह बदल चुका था, और यह बदलाव अच्छा नहीं था।
वह कभी पूरी तरह बुझती नहीं थी। वह आरव को बार बार कहती, एक दिन रास्ता मिलेगा, एक दिन तुम इस जंगल से निकलोगे, एक दिन तुम्हारा दिमाग शांत होगा। भले ही वह किरण बहुत हल्की थी, पर वह अभी भी जिंदा थी, और यही वह उम्मीद थी जो उसे हर दिन उठकर फिर कोशिश करने की ताकत देती थी। उसे पता नहीं था कि वह उम्मीद बहुत जल्द एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। लेकिन वह कहानी अगले भाग से शुरू होती है। अगली सुबह सूरज की हल्की सुनहरी किरणें आरव के कमरे में फैल रही थीं, लेकिन उसके भीतर अब भी पिछले रात की बेचैनी बाकी थी। सोच के जंगल में गुरु से हुई मुलाकात उसकी आत्मा में गूंजती रही। स्पष्टता पाने की इच्छा रखना आसान है, लेकिन अपने आप से सच कहना कठिन है। वह खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर देख रहा था। सड़क पर वही हलचल थी। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रहे थे, दुकानें खुल रही थीं। पर आज पहली बार आरव को महसूस हुआ कि दुनिया नहीं, उसका मन बदल गया है। भीतर एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं वही जिंदगी जी रहा हूं जिसे मैं सच में चाहता हूं? उस सवाल में एक दर्द था, लेकिन सच की खुशबू भी थी। वह अपनी मेज के पास गया। मेज हमेशा की तरह बिखरी थी। कागज, नोटबुक, पुराने बिल, टूटी हुई पेन और बहुत सी बेकार चीजें। अचानक उसके अंदर से आवाज आई, जैसे यह मेज गंदी है, वैसे ही मेरा दिमाग भी अव्यवस्थित है। आरव ने बिना सोचे मेज साफ करना शुरू कर दिया। कागजों को उठाते हुए खुद से पूछता, क्या यह सच में काम आएगा? ज्यादातर चीजें रद्दी निकलीं। जैसे जैसे सामान हटता गया, उसके दिल के भीतर भी एक भार कम होने लगा। कुछ देर बाद मेज बिल्कुल साफ थी। आरव ने पहली बार इतने दिनों में लंबी सांस ली। यह सिर्फ मेज की सफाई नहीं थी, यह उसके विचारों की सफाई थी। उस रात वह फिर सपने में उसी जंगल में पहुंच गया। नदी किनारे वही शांत चेहरा। गुरु उसे देखते हुए मुस्कुराए। तुम अभी भी जवाब ढूंढ रहे हो? गुरु ने पूछा। हाँ, आरव ने कहा, मैं अपनी जिंदगी को समझना चाहता हूं, पर रास्ता बहुत धुंधला है। गुरु ने अपनी छड़ी से मिट्टी पर एक वृत्त बनाया और बीच में एक बिंदु। यह वृत्त तुम्हारा जीवन है और यह बिंदु तुम हो। अगर बिंदु ही साफ न हो तो रास्ता कैसे दिखेगा? आरव ध्यान से सुनता रहा। गुरु ने 3 सवाल पूछे। तुम जीवन में क्या सबसे ज्यादा महत्व देते हो? किस चीज के लिए हर सुबह उठने को तैयार हो? अगर दुनिया तुम्हारी निंदा न करे तो तुम कौन सी जिंदगी चुनोगे? सवालों ने जैसे आरव के भीतर छिपे डर को काट दिया। वह हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर जीता आया था, लेकिन आज पहली बार उसने अपने असली मन को देखा। उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन गुरु मुस्कुराए जैसे कह रहे हों, यही शुरुआत है। अगली सुबह आरव ने पहली बार अपने कामों की सूची देखी और कई चीजों को काट दिया। बेकार की मीटिंग, दिखावे के काम, दूसरों को खुश करने की आदत, सब हटाता गया। शाम को उसने एक बड़ा फैसला किया। एक प्रोजेक्ट जिसे वह सिर्फ मजबूरी में कर रहा था, उसने मना कर दिया। दिल में डर था, लेकिन उससे ज्यादा आजादी महसूस हुई। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जीवन उतना जटिल नहीं जितना वह बना लेता है। बस धुंध हटानी होती है, और उस धुंध के पीछे रास्ता हमेशा से मौजूद था, बस अब दिखाई देने लगा था। रात गहरी थी और कमरे में सिर्फ एक छोटी सी टेबल लैंप चल रही थी। आरव बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। वही पुरानी चिंता, अगर उसने गलत फैसला कर लिया तो, अगर लोग उसे गलत समझेंगे, अगर आगे कुछ और बिगड़ गया तो। विचार लगातार एक दूसरे से टकरा रहे थे, जैसे कोई उसकी कल्पना के जंगल में दौड़ते हुए उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हर रास्ता उसे वापस उसी डर के पास ले आता। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? उसने खुद से पूछा, लेकिन जवाब एक और सवाल बनकर लौट आता। वह नींद से उठकर खिड़की के पास गया। बाहर सन्नाटा था, लेकिन उसके मन में शोर इतना था कि जैसे पूरा शहर चिल्ला रहा हो। वह खुद को ही समझ नहीं पा रहा था। अचानक उसके भीतर किसी पुरानी याद का दरवाजा खुला। स्कूल के दिनों का एक पल, जब वह गणित की परीक्षा से पहले घबराया करता था। तब भी वह सोचता था, अगर नहीं हुआ तो। और आज भी वही डर, बस समस्याएं बदल गई थीं। उसे लगने लगा कि शायद उसका मन उसकी सबसे बड़ी कैद है, और वह उस कैद में इतने सालों से बंद है
कि आज़ादी कैसी होती है वह भूल चुका है। थक कर वह सो गया और जैसे हर बार होता था वह फिर सोच के जंगल में पहुंच गया। इस बार जंगल पहले से भारी था, जैसे पेड़ों की शाखाएं भी उसे घूर रही हों। वह गुरु को खोजते हुए आगे बढ़ा। आखिरकार वही नदी का किनारा मिला, लेकिन आज गुरु की आंखों में कुछ अलग था, जैसे वे पहले से ही जानते हों कि वह किस वजह से परेशान है। आरव ने बिना कुछ कहे ही बोलना शुरू किया। मैं बहुत थक चुका हूं। मेरे मन में इतने विचार आते हैं कि मैं सांस भी नहीं ले पाता। मैं कुछ शुरू करने से पहले ही 100 नतीजों के बारे में सोचने लगता हूं। मैं बस रुक जाना चाहता हूं। गुरु ने उसे शांत नजरों से देखा और धीरे से कहा, मन का काम है सोचना, लेकिन जब सोच तुम्हें सोखने लगे तब वह जाल बन जाती है। तुम उस जाल में इतने दिन से उलझे हो कि अब तुम्हें लगता है कि वही तुम्हारी दुनिया है। आरव की आंखें फटी रह गईं। गुरु ने आगे कहा, ओवरथिंकिंग हमेशा भविष्य से जन्म लेती है। तुम उस चीज के बारे में सोचते हो जो हुई ही नहीं और जो हो भी नहीं सकती। यह ऐसा है जैसे तुम रास्ते पर खड़े होकर इस डर से आगे न बढ़ो कि आगे कोई पत्थर आएगा। आरव ने सिर झुका लिया। गुरु की बातें उसके दिल में उतर रही थीं। गुरु ने उसकी हथेली पर एक छोटी सी कंकरी रखी। इसे देखो, यह छोटी है, लेकिन अगर तुम इसे आंख के बिल्कुल पास रखोगे तो पूरी दुनिया ढक जाएगी। ओवरथिंकिंग भी ऐसी ही है। छोटी बात को इतना पास रख देते हो कि पूरी जिंदगी धुंध में बदल जाती है। आरव धीरे धीरे कंकरी को देखते हुए बोला, तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु मुस्कुराए। दूरी, विचारों से थोड़ा दूरी। उन्हें आने दो, जाने दो, पर उन्हें अपनी आंख पर मत चिपकाओ। जीवन बहता है, तुम भी बहो। अचानक जंगल का भार कम होने लगा। आरव ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि शायद वह अपनी कैद से निकल सकता है, अगर वह खुद चाहे तो। रात की हल्की ठंडक कमरे में फैल रही थी, लेकिन आरव अपनी मेज पर बैठे बैठे एक ही बात सोच रहा था, उसकी जिंदगी क्यों हमेशा इतनी उलझी रहती है। हर दिन भागदौड़, हर दिन तनाव, हर दिन किसी न किसी चीज का बोझ। ऐसा लगता था जैसे उसके चारों ओर एक अदृश्य अव्यवस्था मंडरा रही हो, जो उसे हर कदम पर खींचकर पीछे ले जाती हो। सुबह जैसे ही हुई, उसने फैसला किया, आज कुछ बदलना है। वह अपने कमरे के बीच खड़ा हुआ और चारों ओर देखा। कपड़े इधर उधर फेंके हुए थे, किताबें बेतरतीब ढेरों में, बिस्तर अस्त व्यस्त और मेज पर आधे अधूरे कामों का जंजाल। यह सिर्फ एक कमरा नहीं था, यह उसकी जिंदगी की हालत का आईना था। वह बिस्तर पर बैठ गया और खुद से बुदबुदाया, जब बाहर सब बिखरा हो तो भीतर कैसे शांत रह सकता हूं। धीरे धीरे उसने चीजें उठाना शुरू किया। कपड़ों को तह किया, किताबों को जमाया, फालतू कागजों को हटाया। हर एक चीज को उसकी जगह पर रखकर उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने मन की किसी गांठ को खोल रहा हो। थोड़ी देर बाद कमरा बदला हुआ था और उसी के साथ उसके भीतर भी हल्कापन था। लेकिन वह यह भी जानता था कि सिर्फ कमरे की सफाई काफी नहीं है। उसके जीवन में भी अवांछित लोग, बेकार आदतें, अनावश्यक जिम्मेदारियां और पुराने बोझ जमा हो गए थे। यही असली अव्यवस्था। शाम को वह फिर उसी सपने जैसे जंगल में पहुंच गया। पहाड़ियों के पीछे सूरज ढल रहा था और हवा में एक अजीब सी शांति थी। नदी किनारे गुरु बैठे हुए थे और इस बार उनके सामने कई छोटे छोटे पत्थरों का ढेर था। आरव पास आया तो गुरु ने कहा, यह पत्थर तुम्हारे जीवन के बोझ है, देखो कितने हैं। आरव ने ढेर की ओर देखा, सचमुच बहुत थे। गुरु एक पत्थर उठाकर बोले, यह दूसरों को खुश करने का बोझ। दूसरा पत्थर उठाया, यह तुम्हारी पुरानी असफलताओं की यादें। फिर तीसरा, यह अनावश्यक डर। हर पत्थर उसके दिल पर पड़ा सच जैसा था। गुरु ने कहा, तुम इन बोझों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, इसलिए रास्ता कठिन लगता है। जीवन में व्यवस्था तभी आती है जब तुम तय करो कि क्या अपने पास रखना है और क्या छोड़ देना है। आरव ने एक एक पत्थर उठाकर नदी में फेंकना शुरू किया। हर बार पत्थर पानी में गिरता, फुहारें उठती और उसके भीतर कोई भारी परत टूटती जाती। अब हल्का महसूस हो रहा है? गुरु ने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, जैसे सांस लेना आसान हो गया हो। गुरु मुस्कुराए। इसी का नाम है अव्यवस्था हटाना।
जब तुम गैरजरूरी चीजों को छोड़ देते हो, तब जो बचता है वही तुम्हारी असली जिंदगी होती है। जैसे ही आरव यह सुन रहा था, जंगल और भी चमकीला लगने लगा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसका मन शांत था, जैसे किसी ने भीतर की धूल साफ कर दी हो। उसने एक निर्णय किया, अब वह केवल वही चीजें अपने पास रखेगा जो उसकी आत्मा को आगे बढ़ाए, न कि उसे बोझिल करे। और उसी पल उसे महसूस हुआ कि जिंदगी शायद उतनी जटिल नहीं है जितनी वह समझता था। बस उसमें अनावश्यक चीजें शामिल थीं जिन्हें छोड़ने का साहस चाहिए था। सुबह की हवा हल्की ठंडी थी और खिड़की से भीतर आती रोशनी कमरे को शांत बना रही थी। लेकिन आरव के भीतर फिर भी एक हलचल थी। आज ऑफिस पहुंचने से पहले ही उसके फोन पर 3 मैसेज आ चुके थे, तीनों किसी न किसी मदद, काम या एहसान से जुड़े हुए। वह स्क्रीन देखता रहा। हर बार वही कहानी, किसी ने उसे कुछ करने को कहा और उसने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। चाहे उसके पास समय हो या न हो, चाहे वह काम उसके लिए जरूरी हो या नहीं, वह इनकार करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाता था। कभी किसी ने उसका फायदा उठाया, कभी किसी ने उसकी दयालुता को कमजोरी समझ लिया, लेकिन आरव ने कभी आवाज उठाई ही नहीं। आज भी उसका मन कह रहा था, ना कह दो, पर उसकी उंगली फिर भी ठीक है मैं कर दूंगा लिखने ही वाली थी कि उसे पिछले दिन गुरु की बात याद आई। जब तुम्हारे हाँ से तुम्हें सुख नहीं मिलता तो वह तुम्हारा नहीं किसी और का जीवन बन जाता है। यह आवाज उसके दिल में कहीं गहराई से गूंज उठी। वह फोन को मेज पर रखकर कुछ देर चुप बैठा रहा। आज उसे खुद को बदलना था, किसी को साबित करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए। ऑफिस पहुंचा तो उसकी टीम ने उसे घेर लिया। भाई, आज हमारे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी तुम बना दोगे ना? यह वही प्रोजेक्ट था जिसने पहले ही उसका 2 वीकेंड छीन लिया था। वह उन्हें देखता रहा। सबको आदत थी कि आरव कभी मना नहीं करेगा। उसके भीतर एक छोटी सी लड़ाई शुरू हुई। एक आवाज कहती, मना करो, तुम थक चुके हो। दूसरी आवाज कहती, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन आज पहली आवाज ज्यादा मजबूत थी। आरव ने गहरी सांस ली और धीमे पर स्पष्ट शब्दों में कहा, इस बार मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा। टीम के लोग चौंक गए। क्या तुम मना कर रहे हो? आरव ने सिर हिलाया। हाँ, मुझे अपने काम पर ध्यान देना है और मैं लगातार दूसरों का काम करके अपनी क्षमता खोता जा रहा हूं। आज मुझे खुद को प्राथमिकता देनी है। पहली बार उसने यह बात बिना अपराध बोध के कही। किसी ने भौहें चढ़ाई, किसी ने हल्की नाराजगी दिखाई, पर धीरे धीरे सब अपने अपने काम में लग गए। आरव अपनी सीट पर आकर बैठा और उसे ऐसा लगा जैसे उसके कंधों से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। उसके भीतर एक शांति उतर रही थी, एक ऐसी शांति जिसे वह बरसों से तरस रहा था। शाम को वह फिर सपने में गुरु के सामने था। गुरु मुस्कुराए, आज तुमने पहला कदम उठाया है। ना कहना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तब होता है जब तुम बिना क्षमता के भी सबका भार उठाते हो और खुद को खो देते हो। आरव ने हल्की मुस्कान दी। आज मुझे लगा कि मैंने खुद को चुना। गुरु ने सिर हिलाया। और यही असली आजादी है। सुबह जब आरव जागा तो उसे लगा जैसे वह किसी अदृश्य बेड़ियों से मुक्त हो चुका हो। आज पहली बार उसे एहसास हुआ, दुनिया नहीं बदलती, पर जब तुम अपने लिए खड़े होते हो तो तुम्हारी दुनिया जरूर बदल जाती है। आरव धीरे धीरे बदल रहा था। वह समझ चुका था कि मन अगर अनियंत्रित रहे तो जीवन में कितनी ही गलत धुनें बजने लगती है। कभी चिंता, कभी गुस्सा, कभी डर, कभी बेचैनी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र को ठीक करता है, वैसे ही मन को भी साधना पड़ता है। एक शाम वह अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। हल्की हवा चल रही थी और दूर कहीं किसी ने बांसुरी बजानी शुरू कर दी थी। उस मधुर सुर ने उसके मन में एक अजीब सी ऊर्जा भर दी। उसने आंखें बंद की और सोचा, क्या मेरा मन भी ऐसे ही सुरों में बह सकता है? क्या मैं इसे भी उसी तरह नियंत्रित कर सकता हूं जैसे कोई बांसुरी वादक अपने सुरों को? अगले ही दिन उसने अपने जीवन में एक नई आदत शुरू की। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठना, बस सांसों को देखना, अपने विचारों को आते जाते देखना, बिना किसी निर्णय के। यह छोटा अभ्यास धीरे धीरे चमत्कार करने लगा। उसके भीतर की बेचैनी कम होने लगी। वह काम करते समय ज्यादा फोकस्ड रहने लगा, लोगों की बातों का प्रभाव कम लेने लगा
और सबसे खास बात, वह खुद को समझने लगा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि मन को संचालित करना कोई जादुई काम नहीं है। बस नियमितता चाहिए, धैर्य चाहिए, हर दिन थोड़ी सी प्रैक्टिस, और मन धीरे धीरे उसकी बात मानने लगा। जैसे कोई सरगम धीरे धीरे एक सुंदर संगीत में बदल जाती है। आरव अब जान चुका था कि असली शक्ति बाहरी दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि अपने मन की धुन को साध लेने में है। यही उसके जीवन की सबसे बड़ी जीत बन रही थी। आरव अब पहले जैसा नहीं था। मन शांत होने लगा था, विचार स्पष्ट हो रहे थे और फैसले भी समझदारी से आने लगे थे। लेकिन उसके भीतर कहीं एक खालीपन अभी भी था। मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? मेरा उद्देश्य क्या है? एक शाम वह शहर के बाहर नदी किनारे बैठा था। पानी की लगातार बहती धारा उसे कुछ कहना चाहती थी। वह ध्यान से देखने लगा। पानी बिना रुके बहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे कहाँ पहुंचना है। उसी पल उसके भीतर एक भावना जागी, जीवन भी बिना उद्देश्य के कितना भटक जाता है। उसने अपने आप से पहला ईमानदार सवाल पूछा, मैं वास्तव में क्या चाहता हूं? कई मिनटों की चुप्पी के बाद उसके भीतर से एक आवाज आई, मैं ऐसा जीवन चाहता हूं जहां मैं सीख सकूं, बढ़ सकूं और दूसरों की मदद कर सकूं। उसी क्षण उसने महसूस किया कि उद्देश्य कोई बड़ी किताबों में मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि मन की गहराइयों में छिपी एक फुसफुसाहट है, जिसे सुनने के लिए शांत मन चाहिए। वह उठा, गहरी सांस ली और मुस्कुराया। उसे अब दिशा मिल चुकी थी। उसके कदम अब हवा में नहीं, जमीन पर पड़ रहे थे, मजबूती से, विश्वास के साथ। उसका उद्देश्य उभर चुका था। आरव के जीवन में एक समय ऐसा था जब वह हर छोटे बड़े निर्णय से डरता था। गलत चुनने का डर, लोगों के क्या सोचेंगे का डर और असफल हो जाने का डर, ये सब उसके कदमों को हमेशा रोक देते थे। लेकिन अब, अपने उद्देश्य को समझने के बाद, उसके भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेने लगा था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ा अवसर सामने आया, एक नई टीम को लीड करने का। पहले वाला आरव इस मौके से बचता, सोचता कि अगर गलती हो गई तो। पर इस बार उसने खुद से कहा, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। गलती भी हुई तो भी मैं आगे बढ़ूंगा। उसने बिना ज्यादा सोचे प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि फैसला लेते ही उसके भीतर एक अलग ही हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसे समझ आ गया कि निर्णय लेने का डर तभी रहता है जब मन में स्पष्टता नहीं होती। अब जब वह जान गया था कि वह क्या चाहता है, तो रास्ता चुनना मुश्किल नहीं रहा। उस दिन आरव ने पहली बार महसूस किया कि फैसलों से नहीं, फैसले न लेने से जिंदगी रुकती है। और वह अब रुकने वाला नहीं था। आरव अब वह लड़का नहीं रहा था जो सोच के जंगल में खोया फिरता था। जीवन के पिछले महीनों ने उसे भीतर तक बदल दिया था, धीरे धीरे पर गहराई से। लेकिन असली मोड़ अभी आना बाकी था, वह क्षण जब उसकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी, हमेशा के लिए। एक सुबह वह अपनी चाय लेकर छत पर बैठा था। सूरज धीरे धीरे उग रहा था और आसमान में हल्का सा सुनहरा रंग घुल रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे कुछ होने वाला हो। वह रोज की तरह अपनी डायरी लेकर बैठा, लेकिन इस बार उसके हाथ खाली थे। पेन चल ही नहीं रहा था। वह सोचने लगा, क्या मेरी जिंदगी सिर्फ लक्ष्य पाने के लिए है? क्या मैं हर चीज को बस हासिल करने के लिए कर रहा हूं? इस सवाल ने उसे भीतर तक हिला दिया। इतने दिनों से वह खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा था, मन को संभालना, उद्देश्य खोजना, ओवरथिंकिंग रोकना, लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा कि वह यह सब क्यों कर रहा था। अचानक उसकी नजर सामने उड़ते हुए दो पक्षियों पर गई। वे पहले छत से आसमान की ओर उड़े, फिर बिना किसी डर के और ऊंचाई पकड़ते गए। उन्हें कोई योजना नहीं लिखनी थी, कोई तुलना नहीं करनी थी, कोई लोगों की राय नहीं देखनी थी। वे बस उड़ रहे थे, पूरी आजादी से, पूरे विश्वास के साथ। आरव ने एक गहरी सांस ली और धीरे से मुस्कुराया। उसे एहसास हुआ, जिंदगी सिर्फ मंजिल पाने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल को जीने और महसूस करने का नाम है। उसने उसी शाम शहर के एक पुराने कैफे में खुद के साथ एक छोटी सी मुलाकात तय की। वह खिड़की के पास बैठा और बाहर सड़क पर चल रहे लोगों को देखने लगा। कुछ लोग जल्दी में थे, कुछ परेशान थे, कुछ हंसते हुए बातें कर रहे थे। वह सोचने लगा, हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, अपनी कहानी जी रहा है। फिर उसका ध्यान एक बच्चे पर गया जो फुटपाथ पर खड़ा होकर साबुन के बुलबुले उड़ा रहा था। हर बुलबुला कुछ ही सेकंड जीता, पर चमकता ऐसे था जैसे दुनिया उसकी हो।
आरव उस बच्चे को देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्यों न मैं भी ऐसे जीऊं, हर पल को महसूस करूं, उसे मोहब्बत से देखूं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। उसकी सोच में एक गर्म रोशनी फैलने लगी। वह समझ गया कि सोच बदलने का मतलब सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं, बल्कि गहरी समझ पैदा करना है कि जिंदगी बाहरी दुनिया नहीं, बल्कि भीतर की दुनिया से बनती है। उस रात उसने डायरी में सिर्फ एक ही लाइन लिखी, मैं अब जीवन को जीतने नहीं, बल्कि समझने आया हूं। और उसी पल से उसकी सोच पूरी तरह बदल गई। अब वह हर चुनौती को डर की जगह उत्साह से देखता, हर कठिनाई को सीख मानता और हर नए दिन को एक उपहार की तरह। वह अब वही पुराना आरव नहीं रहा था, वह एक नया इंसान था, नई सोच के साथ, नए जीवन